हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उस स्टॉक का नाम है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो ये रीसेंट फॉल आया है वो क्यों आया है और इस फॉल की सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए इस कंपनी के बारे में जानते हैं। So Sterlite Technologies Limited develops and delivers optical communication products, network and system integration services and software solution for telecom globally। तो ये मेनली ऑप्टिकल कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर जो कि आपके इंटरनेट कनेक्शन में यूज़ होता है। एंड कंपनी इज़ पार्शली ओन्ड बाय स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड विच इन टर्न 77% ओन्ड बाय वेदांता रिसोर्सेज। तो ये कंपनी वेदांता रिसोर्स वेदांता ग्रुप ऑफ कंपनीज की है, जिसमें वेदांता ग्रुप का 77% स्टेक है। चलिए इसकी रिटर्न प्रोफाइल देख लेते हैं। सो ये रिटर्न प्रोफाइल है 17th ऑफ मार्च 2019 की। एंड दिस स्टॉक इज़ करेंटली ट्रेडिंग अराउंड 230 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं 230 रुपये के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। एंड इन ऑन अ डेली बेसिस ये 10.55% गिर चुका है। एक दिन में ये काफ़ी बड़ा फॉल था, और अगर आप एक वीक में देखेंगे तो इसमें टोटल फॉल जो हुआ है वो 14% के अराउंड हुआ है। एक मंथ में देखेंगे तो इसने एक अच्छा रिटर्न दिया है 7.49% का। लेकिन अगर आप ईयर टिल डेट या आप अगर एक साल में अगर आप इसके रिटर्न प्रोफाइल देखेंगे तो ये स्टॉक काफ़ी नीचे गया है। ईयर टिल डेट में ये ऑलमोस्ट 21% गिरा है, और पिछले एक साल में ये 31% नीचे गिरा है। तो काफ़ी बड़ा फॉल है। और लेकिन अगर आप 3 साल की प्रोफाइल देखते हैं तो इस स्टॉक ने आपका पैसा ऑलमोस्ट ट्रिपल किया। मैं ट्रिपल नहीं बोलूँगा, 188% हुआ है, 188%। तो ऑलमोस्ट ट्रिपल किया है। तो काफ़ी इसका अगर आप लॉन्ग टर्म में, अगर यहाँ तो मैंने 3 साल का ही रिटर्न दिखाया, 5 साल 10 साल का देखेंगे तो ये एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है और उसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं रिसेंट में। इसमें आप जैसा कि आप देख सकते हैं ये फ्राइडे को 10.55% गिर गया एक ही दिन में। तो चलिए उसका रीज़न जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये फॉल ऐसा, ये अचानक इतना स्टॉक क्यों गिरा और ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। उससे पहले विल चेक आउट दी सेल्स एंड प्रॉफिट प्रोफाइल। सो दिस इज़ द सेल्स ग्राफ। आप देख सकते हैं कि अराउंड 2016 इसमें एक टर्न अराउंड हुआ इस कंपनी में, और उसके बाद से ये अप ट्रेंड में रहा है अभी तक। ये है इसकी पैट की प्रोफाइल, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट में भी शानदार जंप रहा है सिंस 2015। इनफैक्ट 2014 से इसमें टर्न अराउंड स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद से ही ये कंपनी प्रॉफिट में आ गई। 2015 में पहली बार ये प्रॉफिट में आई, और उसके बाद से इसमें बहुत ही शानदार जंप रहा फ्रॉम 2015 टू 2019। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है और इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम इस स्टॉक में कहाँ स्टार्ट हुई। तो आप देखिए, पहले हम समझने करेंगे, कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो अब देखिए, प्रॉब्लम इसमें है डेट टू इक्विटी में। ये एक एरिया है जिसमें प्रॉब्लम है इस स्टॉक में। इसका डेट बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ जो सेकंड प्रॉब्लम इस स्टॉक में है, और जो पिछले एक महीने में, जो पिछले एक साल में जो फॉल हुआ है, वो इस सेकंड प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, जो कि है प्रमोटर होल्डिंग की। एक्चुअली प्रॉब्लम प्रमोटर होल्डिंग में भी नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग तो काफ़ी बढ़िया है, आप देख सकते हैं 53.83%। प्रॉब्लम है प्लेस्ड परसेंटेज में। तो जो प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है 53.83% की, इसमें से 96% प्लेस्ड है, जो कि बहुत बड़ा परसेंटेज है। सो बेसिकली प्रोमोटर्स के पास अभी इस स्टॉक में, इस कंपनी में 1 या 2% की ही हिस्सेदारी है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये स्टॉक डाउनफॉल में रहा है। और यही नहीं, काफ़ी कंपनीज जो कि अदानी ग्रुप की भी थी, उनमें भी यही रीज़न था, प्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग की वजह से ही वो उन स्टॉक में फॉल दिखाई दिया। चलिए और भी देखते हैं। कुछ मैंने न्यूज़ कवर करी है डिफरेंट न्यूज़ पोर्टल से, जो कि आपको बताएंगे कि इस पे मैनेजमेंट का क्या कहना है। तो आप देख सकते हैं कि स्पीकिंग ऑन द प्लेज्ड, ये न्यूज़ है CNBC TV 18 की पोर्टल से मैंने कलेक्ट करी है। इसमें देखिए बोलते हैं कि स्पीकिंग ऑन द प्लेज्ड शेयर्स, द मैनेजमेंट सेड
The promoter pledges which has happened over the last few months is related to areas outside the purview of the company. It's a short term, and over the next 3 to 6 months, all pledged shares should be released from the company. तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये जो प्लेजिंग है ये शॉर्ट टर्म है, और 3 to 6 मंथ्स की ये अपने प्लेज जो शेयर्स हैं उनको रिलीज़ करा लेंगे। तो ये ऐसा इनका कहना है। अब इसमें कितनी सच्चाई है नो वन नोज़, लेकिन दैट्स व्हाट दे आर टारगेटिंग फॉर। और फ्यूचर आउटलुक में ये बोलते हैं कंपनी के बारे में कि ये कंपनी 30 to 40% का रेवेन्यू ग्रोथ अचीव करेगी 1920 और उसके बाद भी। तो ये एक प्रॉब्लम है प्लेस्ड शेयर होल्डिंग की, जो कि ये कह रहे हैं कि रिजॉल्व हो जाएगी आने वाले 3 से 6 महीने में। अब चलिए दूसरी एक और प्रॉब्लम है जो कि ब्लूमबर्ग क्विंट ने मेंशन की है, और वो प्रॉब्लम है एक्चुअली रिलेटेड टू चाइना। चाइना मोबाइल लिमिटेड ने एक टेंडर निकाला, और उस टेंडर के एंटिसिपेशन में जितने भी अ, ये फाइबर ऑप्टिक बनाने वाली कंपनीज हैं जैसे कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज और भी जो चाइना की लोकल कंपनीज हैं, उन सब ने उस एंटिसिपेशन में अ, अपनी इन लोगों ने इन्वेंट्री बढ़ाई, और उस टेंडर को पाने के लिए प्राइस को काफ़ी कम रखा। तो ये प्राइस वॉर जो हुआ स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में और बाकी कंपनी के साथ, उसके वजह से इनके रेवेन्यू में असर आएगा। तो ये देखिए एडलवीज़ फाइनेंशियल, जो आपने नाम सुना होगा एडलवीज़ फाइनेंशियल, एडलवीज़ फाइनेंशियल की रिपोर्ट है, और वो कहते हैं द फॉल इन प्राइस कुड बी टू डंप द इन्वेंट्री बिल्ट अप इन द एंटिसिपेशन ऑफ लार्ज ऑर्डर फ्रॉम चाइना मोबाइल। तो हुआ क्या कि चाइना मोबाइल ने मैक्सिमम प्राइस जो रखा और बिडिंग का वो रखा $17 पर फाइबर किलोमीटर, लेकिन एक्चुअल में जो बिड रिजल्ट्स है वो 10 to 11। तो इसका क्या मतलब है कि कम, जैसे जो जिन्होंने टेंडर निकाला था उन्होंने लिमिट रखी थी 17 की, लेकिन एक्चुअल में टेंडर में जो बिडिंग हुई वो $10 to 11 की हुई। इसका मतलब यही है कि एक प्राइस वॉर चल रहा था कंपनीज के बीच में, और वो डरे हुए थे कि अगर ये टेंडर उनको नहीं मिला तो उनकी इन्वेंटरी प्रॉब्लम में आ सकती है, जो कि उन्होंने माल बना के रखा हुआ है। तो उस टेंडर को पाने के लिए सबने अपने प्राइस काफ़ी कम कर दिए, जिसकी वजह से ये स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ को इम्पैक्ट करेगा। लेकिन इस पे स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ पे अगर आप देखेंगे उनका क्या कहना है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ का, तो वो ये बोल रहे हैं कि चाइना की जो सेल्स है वो 6 to 7% ही है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ की। और उनका ये भी कहना है कि उनका मैक्सिमम जो बड़ा एक मार्केट है वो इंडिया है, तो इससे उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर चाइना में उनको थोड़ा सा सेटबैक होता है तो वो प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि वो इनके रेवेन्यू का 6 to 7% ही है। और देखिए यहाँ पर दो अ, इसमें इनका क्या कहना है। देखिए एडलवीज ने भी क्या किया है, एडलवीज एक्सपेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ फॉल इन प्राइस टू बी लोअर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब एडलवीज ये बोल रही कि जो इम्पैक्ट ऑफ फॉल इन प्राइस हुआ है, जो प्राइस फॉल हुआ है, इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कम होगा। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है उसमें ये कहते हैं कि कंपनीज यूटिलाइजेशन टू फॉल, तो उसमें इसका इम्पैक्ट अभी नहीं दिखेगा, लेकिन इसके बाद आने वाला ईयर जो होगा 2021 उसमें इसका इम्पैक्ट ज़्यादा दिखेगा। और हाईटोंग सिक्योरिटीज़ एक फंड हाउस है, फंड ग्रुप है। तो देखिए उनका क्या कहना है, उन्होंने ये बोला है कि लोअर रेट्स puts pressure on the global prices of optical fiber cables even after accounting for long term relationship and contracts। एक्चुअली क्या होता है, ये बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि जो भी प्राइस फॉल हुआ है ये सिर्फ चाइना मोबाइल के केस में नहीं हुआ है। अगर ये प्राइस वॉर अभी स्टार्ट हुआ है जो कि हमें देखने को मिला है चाइना में, ये और भी जगह होगा और भी क्लाइंट्स के साथ होगा स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के लिए। तो हाईटोंग सिक्योरिटीज़ ऐसा बोल रही है कि ये जो लोअर रेट्स जो हुए हैं इनका प्रेशर आएगा इवन आफ्टर, क्योंकि होता क्या है कि जैसे स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ का एग्रीमेंट होता है कि अगले 6 महीने के लिए हम जितना भी माल है वो जैसे $18 में ही बेचेंगे, इवन दो अगर मार्केट का रेट गिर जाता है लेकिन वो तब भी अपना माल $18 में ही बेचेंगे। तो वो एग्रीमेंट होता है, लेकिन वो एग्रीमेंट हर 6 महीने में, या फिर 6 महीने में, 6 मंथ में, या 1 ईयर में रिन्यू होता है या रिव्यू होता है। तो जो
कंपनी है स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी, उनका ये कहना है कि क्योंकि ये एग्रीमेंट 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए होते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका एग्रीमेंट पहले ही हो चुका है और इस प्राइस वॉर से उनको इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन हाईटोंग सिक्योरिटीज़ इसके उल्टा कहती है। वो ये कहती है कि लोअर रेट्स जो है वो प्रेशर डालेगा ऑन ग्लोबल प्राइसेस, क्योंकि अगर एक जगह प्राइस ड्रॉप हो रहे हैं तो ये इसका इम्पैक्ट और जगह भी दिखेगा, और भी कंट्रीज़ में भी दिखेगा, और भी क्लाइंट्स के साथ दिखेगा। तो अगर ये ऐसा होता है तो क्योंकि उनका रीज़न भी है, वो जो ये बोल रहे हैं वो कह रहे हैं इवन आफ्टर अकाउंटिंग फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद भी ये सिंस ये प्राइसेस जो चाइना में फॉल दिखा है, एक प्राइस वॉर दिखा है, उसका इम्पैक्ट आपको ग्लोबल प्राइस में दिखेगा। और उनका ये कहना है कि द डिक्लाइन इटसेल्फ वुड रिजल्ट इनटू लोअर रियलाइजेशन इम्पैक्टिंग मार्जिन ऑफ स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज। और ये कह रहे हैं कि ये जो डिक्लाइन हुआ है प्राइस में वो उसकी वजह से इनके इनको इनको प्रॉफिट कम होगा, इनके मार्जिन इम्पैक्ट होंगे, और इनका इनफैक्ट इन टोटलिटी वो ये बोलना चाहते हैं कि इनके प्रॉफिट कम होंगे। और बोथ द ब्रोकरेज हाउसेस जो कि स्टरलाइट टेक जो कि एडलवीज हैं और हाईटोंग सिक्योरिटीज़ हैं, बोथ द ब्रोकरेज हाउसेस दोनों ने ही अपने एस्टीमेट कट कर दिए हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ को लेके बाई 7 to 29%। तो इस हाईटोंग सिक्योरिटीज़ डाउनग्रेडेड, उन्होंने हाईटोंग सिक्योरिटीज़ ने इनफैक्ट रेटिंग भी डाउनग्रेड कर दी है। और उन्होंने पहले जो उनके लिए बाई के लिए उन्होंने सिग्नल दिया था उसको अब होल्ड कर दिया है। उनका कहना ये है कि आप अगर बाय, अब उनके लिए ये स्टॉक बाइंग के लिए सही नहीं है, और वो ये कह रहे हैं कि अगर उनके पास या किसी के पास अगर ये स्टॉक पड़े हैं तो वो होल्ड करें, ना कि फ्रेश बाइंग करें। और उन्होंने इसका टारगेट भी कट कर दिया फ्रॉम 425 टू 235। तो लेकिन एडलवीज ने स्टिल बाय रेटिंग मेंटेन की है। लेकिन उन्होंने जो कि जानने की, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि दोनों ही एडलवीज हाईटोंग दोनों ने ही इसकी टारगेट प्राइस कम कर दी है। 436 से 288 करी है एक ने, और दूसरे ने 425 से 235 करी है। तो अब तो देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि अब इसमें आप वैसा रिटर्न एक्सपेक्ट मत करिए जो कि आप पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि बड़े फंड हाउसेस भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब वो अपना टारगेट कट कर रहे हैं 450 के अराउंड। अगर वो पहले टारगेट कर रहे थे 425 436, तो अब वो कुछ 235 288 के अराउंड ही अपना एक्सपेक्टेशन बना के रखना चाहते हैं। वो कुछ बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन इससे नहीं रखना चाहते इस स्टॉक से। तो देखिए ये रही सजेशन की बात फंड हाउसेस की। आप अगर मेरा सजेशन जानना चाहेंगे तो मैं भी यही बोलूँगा कि अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप होल्ड करें, और यही बोलूँगा डू नॉट सेल। अगर आपके पास है तो आप होल्ड करें, सेल ना करें। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो अभी फॉल हुआ है उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, तो मेरा सजेशन होगा नो, आप बिल्कुल भी इसमें इन्वेस्ट ना करें अभी, और थोड़ा वेट एंड वॉच की अप्रोच रखें। आप कुछ दिन और देखिए, कुछ और न्यूज़ आती है इस स्टॉक के बारे में, तभी अपना डिसीज़न फाइनल करें। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए।